मित्रों नमस्कार। हम लोग महात्मा कबीर के गुरु पर विचार कर रहे थे। उसमें संत अनंत दास की परिचय का एक वाक्य आया था, माला पाऊं कौनी भांति। उसमें मैंने कहा था कि प्रश्न माला देने का भी है और माला पाने का भी है। महात्मा कबीर इस स्थिति में थे उस समय कि ना तो उन्हें कोई माला देने वाला था और ना कोई माला देने में सक्षम था, क्योंकि वे मुसलमान थे। लेकिन वो राम नाम लिख लिया शरीर वाले मुसलमान थे, इसलिए उनको माला पाना ही पाना था। मुसलमान कबीर, जुलाहा कबीर, जुलाहा गर्भे उत्पन्ना होकर भी महामुनि हो गए, जबकि कुछ लोगों का मन यह था, चाहना यह थी कि वो सूफी हो जाते हैं। वो रामानंद के पास क्यों नहीं गए? वो रामानंद के पास क्यों गए? उन्हें तो किसी सूफी के पास जाना चाहिए था। लेकिन अब चले गए तो चले गए। अब वितंडावाद खड़ा करना तो दूसरे लोगों का काम है। माला कबीर क्यों चाहते थे? अगर चाहते थे तो उन्होंने बाद में माला की निंदा क्यों की? उन्होंने छप जप माला छापा तिलक सरे न कोई काम क्यों कहा? जब माला छापा और तिलक से कोई काम नहीं होता, क्यों कहा उन्होंने? इस पर लोग आपत्ति करते हैं कि जब माला की उनकी इतनी चाहना थी तो माला की बुराई क्यों की? यही है हमारे विद्वानों का सरपट पढ़ने का ढंग। माला पाना अलग बात है और माला से काम चलाना अलग बात है। महात्मा कबीर कह रहे हैं कि माला से काम नहीं चलता, छापा से काम नहीं चलता, तिलक से काम नहीं चलता। तो जो माला काम चलाने के लिए होती है, जो छापा काम चलाने के लिए होता है, उसकी बात हो रही है। यहां तो माला पाने की बात हो रही है। माला पाना एक प्रतीक है। माला पाने का मतलब यह हुआ कि इसने गुरु कर लिया है। माला नहीं पाने का मतलब इसने गुरु नहीं किया है। दो शब्द होते हैं लोक में, किताबों में तो उसका अलग ही अर्थ निकाल लिया जाता है, क्योंकि कुछ शब्द मिलते जुलते होते हैं। और महात्मा कबीर कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे, तो उस अंतर को समझना चाहिए। एक होता है भगत और एक होता है सकट। इसी सकट को साकत, सख्त, साकत कहा जाता है। अब इसका एक शब्द है साक्त, संस्कृत शब्द है साक्त। साक्त का अर्थ होता है वे जो शक्ति पूजक होते हैं, उनको साक्त कहते हैं। लेकिन ये जो भगत के संदर्भ में जो सकत शब्द है, यह साकत नहीं है, यह साक्त नहीं है, यह सकत है। वह जो भगत नहीं है वह सकत है। जिसने माला ले लिया वह भगत है और जिसने माला नहीं लिया वह सकत है। इसको यूं समझिए। अब जिसने माला ले लिया वो वैष्णव नहीं हो गया। माला ले लिया, गुरु कर लिया, इसका मतलब नहीं कि वैष्णव हो गया। वो शैव भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैष्णव ही हो जाए यह हमारे विद्वान भले माने, लोग इसको नहीं मानता, भगत ही मानता है। और सारे माला वाले लोग के लिए भगत ही होते हैं।
और बिना माला वाले सकत होते हैं। तो यह कहना कि माला के लिए क्यों आतुर थे, माला के लिए हर कोई आतुर होता है, गुरु बनाने के लिए हर कोई आतुर होता है। कबीर भी गुरु बनाने के लिए आतुर थे, माला पाने के लिए आतुर नहीं थे। माला तो बाजार में मिल जाती है। ये जितने मालाधारी छापाधारी लोग घूम रहे हैं, इनकी माला तो बाजार की माला है, ले लिया, हो गई माला। तो रपट कर पढ़ने, अर्थ ना समझने का यह हाल है। ऐसा है कि पब्लिक लोग आज तक रामानंद को कबीर का गुरु मानती है, इससे किसी को कोई एतराज नहीं है। रामानंद को भी एतराज नहीं था, उन्होंने कबीर को चेला बना लिया था। लेकिन हुआ क्या, ये काम तो ये जो है, ये बात जो है सब लोग मानते रहे, किताबों में भी आता रहा, संत लोग लिखते रहे। हरिराम व्यास जी ने कबीर को महामुनि कहा ही, कबीर परचई में अनंतदास ने कहा कि रामानंद से उन्होंने माला लिया। तमाम वैष्णव संतों ने कहा रामानंद गुरु सिर पे धारी के काशी डेरा जमायो, और रामानंद को सिख जगत जग कहे जुलाहो। ये तमाम चीजें आई। लेकिन भाई हमारे विद्वान जरा सा उनको मिल जाए संधि तो वहां खेलने लगते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। तो एक वेस्टकाट महोदय हुए, वेस्टकाट महोदय ने लिखा कि उन्होंने महात्मा कबीर का एक चित्र देखा है जिसे बहुत करके किसी हिंदू चित्रकार ने बनाया होगा। देखिए कल्पना की उड़ान, बहुत करके उसको एक हिंदू चित्रकार ने बनाया होगा। उस चित्र में कबीर के नाक नक्श मुसलमानों जैसे दिखते हैं। अब चित्र में कबीर के नाक नक्श मुसलमानों जैसे दिखे, और चित्र को किसी हिंदू ने बनाया था। कई चीजें हैं, उसको समझने की बजाय लोग उड़ चले। कबीर का चित्र, मुसलमान नाक नक्श वाला चित्र एक हिंदू बना रहा है, इस पर ध्यान नहीं है। ध्यान इस पर है कि उस चित्र में कबीर के नाक नक्श मुसलमानों जैसे थे। तो भाई वो तो जुलाहे थे ही, मुसलमान थे ही, जुलाहे थे ही, इसमें कौन सी विचित्रता की बात है। लेकिन विचित्रता की बात हो गई जब वो मुसलमान थे तो उन्हें सूफी होना चाहिए। क्यों सूफी होना चाहिए? क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों ने यह भी कह दिया कि क्या कबीर क्रिश्चियन मिशनरियों जैसे नहीं लगते। कहा है, लिखा है। कबीर के बारे में जब शोध किया बाहरी विद्वानों ने, जिनकी आज तक पूछ हो रही है, हमारे विद्वान बाहरी विद्वानों के सामने नतमस्तक आज भी होते रहते हैं। तो ऐसे बाहरी विद्वानों ने उस पुराने जमाने में कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि कबीर मिशनरी जैसे थे? अरे भला हो उस समय, कि उस समय क्रिश्चियन यहां ज्यादा नहीं थे। नहीं तो अगर कबीर के जमाने में क्रिश्चियनिटी भी यहां रही होती तो ये क्रिश्चियन विद्वान कबीर को क्रिश्चियन मिशनरी कह देते। लेकिन नहीं हुआ, सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे विद्वान, बहुत बड़े बड़े विद्वान, इसको लेकर उड़ चले। हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस मिशनरी शब्द को पकड़ लिया और उन्होंने कबीर को विदेशी परंपरा का संत घोषित कर दिया। ये विदेशी परंपरा क्या होती है? जो देश की ना हो, वह परंपरा जो देश की ना हो। वह देश की जो परंपरा नहीं है, वो कौन सी परंपरा थी कबीर के जमाने में? वो सूफी परंपरा थी। बस उन्होंने सूफी नहीं कहा,
विदेशी परंपरा कह दिया, काम हो गया। अब जब उन्होंने, आचार्य जी ने जब विदेशी परंपरा कह दिया, तब शिष्य लोग क्या करते? शिष्य लोगों को विदेशी परंपरा का उन्हें खोजना था। तो उस टाइम तो विदेशी परंपरा खाली सूफियों की थी। तो अब कबीर को सूफी घोषित करने का उपक्रम होने लगा। कबीर ने अवतार नहीं माना, कबीर ने चमत्कार नहीं माना, कबीर ने पूजा का विरोध किया, मूर्ति का विरोध किया, माला का विरोध किया, छापा का विरोध किया, तिलक का विरोध किया, तो विदेशी परंपरा के हो गए। धन्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और उनका स्वदेशी ज्ञान धन्य है। वेदों में न कहीं मंदिर है, न कहीं मूर्ति है, न कहीं पूजा है, न कहीं माला है, न कहीं छापा है, न कहीं तिलक है। तो हमारे वेद भी विदेशी परंपरा के हो गए शुक्ल जी। विद्वानों को चाहिए कि अपनी लेखनी संभालें। इस तरह की ऊल जलूल बातें लिखने से उनको शांति भले मिले, लेकिन लोग उसे मान्यता नहीं देता। खैर, ये बात बाद में होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा लिखा है कि कबीर विदेशी परंपरा के थे, और विदेशी परंपरा सूफी परंपरा ही उस समय थी, जबकि कबीर वाणी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सूफियों की परंपरा में शरीयत से लेकर हकीकत तक 4 सीढ़ियां होती हैं। उन चारों सीढ़ियों में हकीकत तो है कबीर में, तो हकीकत सब में है। हकीकत तुलसी में भी है, हकीकत सूरदास में भी है, हकीकत मीराबाई में भी है, हकीकत सारे संतों में है। हकीकत किसमें नहीं है? हकीकत का मतलब सत्य। सत्य किसमें नहीं है? लेकिन बाकी के 3 कबीर में नहीं है। न कबीर में शरीयत है, न कबीर में तरीकत है ही नहीं। कैसे सूफी हो गए भाई? ये देसी सूफी कोई होता नहीं है। जितने सूफी हैं सब सूफी ही होते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, सूफी पद्धति में, सूफी सिद्धांत में इष्ट को प्रेसी माना जाता है, महबूबा माना जाता है, और भक्त जो है वो महबूब होता है, प्रेमी होता है। पद्मावत पढ़ा ही होगा आपने, या पद्मावत की कहानी जानते होंगे। आचार्य जी ने भी पढ़ा होगा, जो विद्वान कबीर को सूफी कहते हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा। पद्मावत में पद्मावती क्या है? महबूबा है, हीरोइन है, इष्ट है। रतन सेन क्या है? भक्त है, प्रेमी है। अलाउद्दीन क्या है? शैतान है। ये किसको नहीं मालूम? जब आप जो है पद्मावत को पढ़ाते हैं तब आप इस तरह की बात करते हैं, और फिर आप कबीर में सूफी खोजते हैं। दोनों तो नहीं चलेगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी थे, बहुत बड़े सूफी थे, सूफियों के सरताज थे, आज भी हैं। उनके शिष्य थे अमीर खुसरो। वो निजामुद्दीन औलिया से बहुत प्रेम करते थे। जब उनका देहावसान हुआ तब अमीर खुसरो ने कौन सा दोहा कहा था? हमारे सब विद्वान जानते हैं। उन्होंने कहा था, गोरी सेवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। अमीर खुसरो सूफी थे। सूफी के लिए तो हजरत निजामुद्दीन भी गोरी थे। तो सूफी के लिए इष्ट गोरी होता है। कबीर के लिए कबीर का इष्ट तो कहीं गोरी नहीं हुआ।
और ना कबीर गोरी हुए, फिर कैसे सूफी हो गए वो? तो यह विद्वानों का दोहरापन है, जो कहीं कुछ कहते हैं, और सारी कोशिश रामानंद और कबीर को अलग करने की है। आज इतना ही, शेष अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।